Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about the temperate grassland. So let's start. So student, as you know that we are reading our 7th chapter, the temperate grassland. In our last class we read this chapter and we learned about the climate conditions, वेजिटेशन एंड लोकेशन ऑफ दिस पैराडाइज रीजन्स। जो पैराडाइज रीजन या पैराडाइज प्रदेश हैं, इनकी हमने लोकेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में हमारी प्रीवियस क्लास में, हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन पैराडाइज। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कि यहाँ के लोगों जो है किस तरह की लाइफ जीते हैं, पैराडाइज में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। लिविंग ऑफ द पीपल, जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरह का जीवन जीते हैं या किस तरह से यहाँ रहते हैं। पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप माइग्रेट टू दिस रीजन। पीपल यानी लोग जो हैं फ्रॉम मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, यूरोप के कई देशों से जो लोग हैं वो माइग्रेट टू दिस रीजन, वो इन प्रदेशों में, इन रीजन्स में आए। कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ के कई सारे लोग जो है वो इन रीजन्स में, इन प्रदेशों में आए। दे क्लियर्ड द ग्रासेस टू कल्टिवेट द लैंड। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ग्रास थी, जो घास यहाँ उगी हुई थी, पहले जो ये लैंड्स थे वो ओनली ग्राजिंग लैंड के रूप में, यानी जो चारे के लिए जो मैदान होते हैं, जानवरों के चरने के जो मैदान होते हैं, उनके तौर पर ही यूज़ होते थे। बट इन लोगों, जब यहाँ पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आकर बसने लगे, रहने लगे, तो क्या हुआ? उन्होंने ग्रासलैंड को क्लियर किया, ग्रासेस को हटाया, टू कल्टिवेट द लैंड। किसके लिए? लैंड को, ज़मीन को, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, कृषि के लिए उन लैंड्स को क्लियर किया, साफ़ किया, ताकि वो वहाँ पे कृषि कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें। दे डेवलप बिग फार्म स्ट्रेचिंग 2000 ऑफ हेक्टेयर। और उन्होंने डेवलप किए, विकसित किए, दे डेवलप्ड बिग फार्म, उन्होंने बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े खेत जो है उन्हें विकसित किया। स्ट्रेचिंग 2000 ऑफ हेक्टेयर, जो कहाँ तक फैले हुए? हज़ारों हेक्टेयर तक फैले हुए बड़े बड़े खेतों को, बड़े बड़े। और उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने हज़ारों हेक्टेयर तक फैले हुए जो खेत थे उनको विकसित किया, उनका विकास किया। उन लोगों ने, जब यूरोपियंस जो थे वो पैराडाइज एरियाज़ में आए, तो उन्होंने क्या किया? ग्रासेस को क्लियर किया, साफ़ किया, और उन मैदानों को हज़ारों किलोमीटर, जो हज़ारों हेक्टेयर किलोमीटर्स तक फैले हुए खेतों में, फार्म्स में चेंज कर दिया, बदल दिया, उन फार्म्स का, वहाँ का विकास किया। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस रीजन्स में, जो पैराडाइज रीजन्स हैं, इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। और वो यहाँ के जो लोग हैं पैराडाइज के, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। उन्होंने क्या किया? इस्तेमाल किया। हार्नेस्ड का मतलब इस्तेमाल किया किसको? टेक्नोलॉजी को, तकनीक को, टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज, के उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति की तरफ से जो उन्हें अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे जो संसाधन मिले हुए थे, उनको किस तरह से उनको यूज़ करना है, इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया? यूटिलाइज, वो हार्नेस्ड किया, यानी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने, उनका इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया, और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे। टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द USA एंड कनाडा, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। और इस रीजन्स में, जो पैराडाइज रीजन्स हैं, इसमें दुनिया की 2 मोस्ट डेवलप्ड, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मेजर जो कंट्रीज़ है, जो बहुत ही अच्छी तरह विकसित कंट्रीज़ है, कौन कौन सी? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड कनाडा जो है, कनाडा जो है, वो दोनों कंट्रीज इस रीजन में, पैराडाइज रीजन्स में लोकेटेड है। यानी जो पैराडाइज रीजन है वो इन दोनों कंट्रीज़ में फैला हुआ है, इन दोनों कंट्रीज़ में आता है। तो जो पैराडाइज रीजन में
कौन कौन सी टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 2 सबसे महान विकसित देश जो है वो USA एंड कनाडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन, वो इन रीजन्स में, इन प्रदेशों में स्थित है। वो इन प्रदेश में, जो पैराडाइज प्रदेश है वो इसमें स्थित है, USA एंड कनाडा। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यूज ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड combines has made North America a surplus फूड प्रोड्यूसर। और इनकी जो साइंटिफिक मेथड है यानी वैज्ञानिक जो तरीके हैं कल्टीवेशन के, यानी खेती बाड़ी करने के, जो एग्रीकल्चर है इसके जो इनके वैज्ञानिक तरीके हैं, इनका जो ट्रैक्टर को यूज़ करना, हार्वेस्टर को, कंबाइंस को यूज़ करने के जो तरीके हैं, उसकी वजह से इन्हें क्या हुआ, ये क्या हो गए हैं, नॉर्थ अमेरिका जो है बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इनका जो वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक मेथड है कल्टीवेशन के, ट्रैक्टर को यूज़ करना, हार्वेस्टर और कंबाइंस का यूज़ करने के, जो इनका जो उपयोग करने का जो तरीका है, इन सब ने क्या करा है, जो अमेरिका है उसको एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर बना दिया है फूड ग्रेन्स और वीट वगैरह को प्रोड्यूस करने का, उनकी खेती करने के लिए। डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री। यहाँ की जो दूसरी मेजर इंडस्ट्री है वो क्या है, डेयरी फार्मिंग। फर्स्ट क्या थी, वीट जो है उसको प्रोड्यूस करना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फूड ग्रेन है यहाँ की वो क्या है, वीट। इसीलिए पैराडाइज को क्या कहा जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो वीट प्रोड्यूस करना ये तो एक मेजर इंडस्ट्री हो गई यहाँ की, लेकिन जो सेकंड मेजर इंडस्ट्री या अनदर मेजर इंडस्ट्री है वो है डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी की जाती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो यहाँ के फार्म्स हैं वहाँ पे ये लोग कुछ एनिमल्स को, कैटल्स को जो है रखते हैं, जैसे रैबिट, ग्रोफर्स, पैराडाइज डॉग्स है ना, और इसके बिसॉन और अमेरिकन बफेलोज, ये इन एनिमल्स को ये अपने फार्म्स पे रखते हैं, उनको पालते हैं। तो ये इसके अलावा और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनसे ये दूध वगैरह भी लेते हैं, जैसे काउज वगैरह होती है, तो उनको वो लोग अपने फार्म्स पे पालते हैं, जिससे वो दूध वगैरह प्राप्त उनको मिलता है, दूध, मीट, एग्स वगैरह उन्हें मिलते हैं, और उससे ये डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। The dairy belt extends from the Great Lakes to the Atlantic coast in the east. वो यहाँ की जो डेयरी फार्मिंग की बेल्ट है वो ईस्ट में ग्रेट लेक्स यानी जो यहाँ की बड़ी बड़ी झीलें हैं, महान लेक्स हैं, उनसे लेकर अटलांटिक कोस्ट तक फैली हुई है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और यहाँ की जो डेयरी फार्मिंग है और इतना बड़ा जो फैला हुआ एग्रीकल्चर है, वो दोनों चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज़ को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मतलब रेडीमेड खाना या रेडी टू कुक फूड जो है उनको बनाने के लिए, उनको सेटअप करने के लिए बहुत बड़ा एक मौका देती हैं, क्योंकि यहाँ डेयरी फार्मिंग भी है और इतने बड़े लेवल पर जो एग्रीकल्चर होता है उससे क्या होता है, यहाँ इन एरियाज़ में फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ जो हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना प्लांट डालने के लिए तैयार होते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो अपना प्लांट डाल के यहाँ पे अच्छे से बिजनेस कर सके। फूड प्रोसेसिंग कंपनी क्या होती हैं, वो कंपनीज जो रेडी टू कुक फूड तैयार करती है, लाइक मैगी होती है, मैगी आप लोग सभी खाते हैं, तो मैगी क्या है, एक रेडी टू कुक फूड होता है जिसे हम लोग ओनली गर्म पानी में डालते हैं, उसमें ना उसका टेस्ट मेकर डालते हैं और वो 2 से 3 मिनट में कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। तो इस तरह के फूड प्रोसेसिंग जो कंपनीज़ हैं वो इन एरियाज़ में अपना सेटअप डालने के लिए हमेशा जो है उनको बढ़ चढ़ के मौका मिल रहा है इस चीज़ का। लार्ज
mineral deposit, particularly coal and iron, and a good network of road, railways and canals have made this region the most industrialized region in the world. और यहाँ ये सिर्फ एग्रीकल्चर या डेयरी फार्मिंग ही नहीं बल्कि यहाँ का जो यहाँ पे लार्ज मिनरल डिपॉजिट है, यहाँ पे बड़े बड़े जो खनिज तेल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके भंडार हैं, जैसे कोल और आयरन, जो कोयला है, लोहा है, इनके बड़े बड़े भंडार यहाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ रोड है, सड़क बहुत अच्छी जो है, सड़कों का जाल है, मतलब सड़कें भी अच्छी हैं, रेलवे लाइंस भी हैं और यहाँ पे कैनल्स यानी नहरें भी बनी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर इस एरिया को, इस रीजन्स को, पैराडाइज को क्या बना रहे हैं, एक मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन बना रहे हैं दुनिया का, ताकि लोग ऐसी जगहों पर क्या होता है, लोगों को सुविधाएं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है अपना बिजनेस, अपना व्यापार सेट करने के लिए। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, दूसरी तरह की कोल और आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, वो सब यहाँ पे सेटअप करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। और ये सारी जो चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, डेयरी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर और अच्छी सड़कें, रेलवे, ये सारी सुविधाएं जो हैं लोगों को उत्साहित करती हैं अपनी इंडस्ट्री, अपना बिजनेस वहाँ पे सेटअप करने के लिए। तो इस तरह से जो लिविंग है यहाँ के पीपल्स की, ये कैसी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने अच्छे पाए जाते हैं कि लोग जो है मेहनत करते हैं और उन्होंने अपनी कंट्री को क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री यानी एक विकसित देश बना दिया है, एक शक्तिशाली देश जो है उन्होंने अपने देश को बना दिया है। कौन से देश? USA एंड कनाडा। अमेरिका और कनाडा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और उसका रीज़न क्या है, वहाँ के लोग जो है हार्ड वर्किंग है और साथ ही साथ वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। So that's all in today's class. We will meet in our next class. Till then you keep studying, keep learning. Take care and bye bye.